आपको आपको जब कहते होंगे पिताजी या माताजी की बेटा अब समय है कि विवाह कर लो, इस तरह की बातें कहते हैं वो लोग? नहीं कहते। आई एम सो लकी, दे आर वेरी सपोर्टिव। मुझे कभी मेरे पेरेंट्स की वजह से शायद मैं आज यहाँ हूँ, कभी नहीं कहा। तो मतलब जिन बच्चों के माता पिता विवाह के लिए ना कहें वही सपोर्टिव होते हैं? नहीं, आई थिंक सो। आज की शादियों को देख के तो यस, पर नहीं, वो मुझे ये नहीं कहते ना करो, वो मुझे कहते हैं कि आपको करना है आप करो, आपको नहीं करना आप मत करो, आप खुश रहो, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात अब थोड़ा सा और एक गंभीर विषय है, वो ये कि अभी ताजा बयान है, कांग्रेस के लीडर ने मध्य प्रदेश में मंच से ये बात कही कि ये सारे संत महामंडलेश्वर कथावाचक, ये उन्होंने जो टर्म यूज किया तो मैं जुबान पे नहीं ला सकता, एक खैर वो नंदी जी भी हैं, इसलिए मैं नंदी जी तो नहीं कहा, उन्होंने दूसरा टर्म यूज किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से छोड़ दिए गए हैं कि जाओ चरो, जाओ लोगों के बीच में भाजपा का प्रचार करो। भाजपा की तरफ से ये लोग छोड़ दिए गए हैं, भाजपा की तरफ से संत महामंडलेश्वर कथावाचक छोड़ दिए गए हैं कि जाओ भाजपा के लिए प्रचार करो। आप इस कथन को कैसे लेती हैं? मेरा तो देखिए ऐसा कोई काम है नहीं, मैं अपने कथा पे फोकस, मतलब बाकियों का है। मैं बाकियों पे मैं आपसे कहूंगी, आपने थोड़ी देर पहले के रिसर्च किया, अगर सच में आप थोड़ा और देखते, मैंने कभी लोगों पे टिप्पणियां नहीं की है। ये मेरा सबसे पहला, मैंने जब इस क्षेत्र में कदम रखा था कि मैं कभी किसी और पे बात नहीं करूंगी। नहीं, ये मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी की बात कौन है मुझे नहीं पता, मैं सोच की बात कर रहा हूँ। ये एक सोच मुझे है। नहीं लगता ये बात सही है बिल्कुल भी, और मुझे लगता है किसी को जनरलाइज करना सही नहीं होता। अगर आपको कोई नजर में कोई एक दो व्यक्ति भी ऐसा दिखता है तो आप सभी कथावाचक या सभी संतों को उस लाइन में खड़ा कर देंगे, तो मुझे ये चीज गलत लगती है। कभी भी आप किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते कि अच्छा ये काम, हम भगवान की बात सामने लेकर आ रहे हैं, हम आज के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम समाज को अच्छा करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये कह रही हैं आप कि हर किसी को लेके ये नहीं कहा जा सकता, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कुछ लोग ये काम कर रहे हो, उसके बारे में हमको पता नहीं, कर रहे हैं नहीं कर रहे, आई डोंट नो। आपको लगा हो भी सकता है कर रहे हैं, हो भी सकता है आपको उनकी बात से लगा। मुझे कोई बात हो सकता है बीजेपी की किसी व्यक्ति की अच्छी लगेगी, अगर मैं उसकी तारीफ कर रही हूं तो मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हो गई। संतों को या आध्यात्मिकता की बात करने वाले स्पिरिचुअल लीडर्स के विषय में उनको कई बार पार्टियों से टैग कर दिया जाता है। जैसे स्वरूपानंद जी के बारे में कहा जाता था शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की, वो तो कांग्रेस के शंकराचार्य हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के विषय में यही अभी कहा जाता है, या अमुक तो भाजपा के हैं, या ये तो समाजवादी पार्टी वालों के सपोर्ट में रहते हैं। क्या स्पिरिचुअल लीडर्स भी, क्योंकि इसी दुनिया में रह रहे हैं, क्या उनके भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स और उनका इंक्लिनेशन भी रहता है क्या? देखिए, हो भी सकता है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। अगर आज वो जिस बिकॉज एक पार्टी है तो हम एक अलग नजर से देखते हैं, मुझे कोई व्यक्ति है उसका ओपिनियन अच्छा लगता है। जैसे आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? ये मैं सिर्फ जब वोट करती हूँ मैं तो ही बताती हूँ। ये आई थिंक गुप्त रहने का ही काम है और गुप्त ही रहना चाहिए, बट सबके अपने अपने ओपिनियन से मैं उनको जज नहीं करती। जो ओपनली बताएं कि अच्छा हमें ये पसंद है, मुझे पसंद है, मैं जब वोट दूं वो तभी पता चले कि, और वो मुझे ही पता चले, इसीलिए वो सीक्रेट में आपको वोट देने को कहा जाता है। बट हाँ, डेफिनेटली कुछ अच्छा होता है तो मैं उसकी बात करती हूँ, और कोई और भी करे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जब तक हम अपने मुंह से ना बोले कि हाँ हम कर रहे हैं। पर किसी पर्सनल इंसान को पसंद करना या उसके कोई एक काम को पसंद करना, उसकी प्रशंसा करना, उस पार्टी का हो जाना नहीं होता। जैसे आपके अपने ओपिनियन से कोई कांग्रेस को पसंद कर सकता है, कोई आपको पसंद कर सकता है, कोई बीजेपी की कोई बात पसंद कर सकता है, वो उस पार्टी का नहीं हो गया, उसको उनका कोई काम अच्छा लगा। तो ये थॉट प्रोसेस भी हमें हटाना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत डिवीजन लेकर आ रहा है सबके अंदर। सिर्फ धर्मी डिवीजन नहीं लाता, ये थॉट भी डिवीजन लेके आ रहा है कि अच्छा उसको इसकी बात पसंद आ गई तो तू मेरा दुश्मन है, मुझे इसकी मुझे बात पसंद आई। मैं पर्सनली उस इंसान को जानती भी नहीं हूं कि आप मुझे इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं।